सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। तो दोस्तों मार्केट में एक न्यूज चल रहा है, सेबी ने शॉर्ट सेलिंग बैन लगा दिया है। इसको लेकर के निवेशकों के मन में तरह तरह के सवाल मतलब क्रिएट हो रहे हैं, मतलब क्या करे नहीं करे, क्या पैनिक सिचुएशन बनेगा, क्या बनेगा, इस सब को लेकर के। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो आइए दोस्तों इसे समझने से पहले हम सिंपल वे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली स्टॉक को बाय करके कैसे सेल किया जाता है या शॉर्ट सेल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई कंपनी है ABCD जिसका शेयर प्राइस है 1000 रुपीज़, 1000 रुपया। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है कि हम अपने स्टॉक को खरीद लेते हैं। खरीद लेने के बाद जैसे उसका प्राइस इंक्रीज होता है या हमारे हिसाब से, तो उसके बाद हम उसे सेल कर देते हैं। नॉर्मली दोस्तों मार्केट में ऐसा ही होता है। कोई भी बंदा हो, कोई भी रिटेल निवेशक हो या कोई भी हो, वो पहले स्टॉक को कोई भी ABCD कोई भी स्टॉक हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसे बाई कर लेता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और जैसे उसका प्राइस बाइंग प्राइस से ऊपर जाता है तो वो उसे सेल करता है। ये नॉर्मल तरीका है। अब दोस्तों जो मार्केट में खबर चल रहा है शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और जिसपे सेबी ने बैन लगा रखा है, ये क्या है? तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग उसे कहते हैं जो स्टॉक आपके पास है ही नहीं, जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं, उस स्टॉक को आप पहले सेल करते हैं, बाद में बाय करते हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। पहले सेल करना होता है फिर बाय करना होता है। तो अभी दोस्तों जिस तरह से लास्ट ईयर 2023 में आपने देखा हिंडनबर्ग और अदानी के केस में किस तरह का मतलब बहुत सारा मतलब उल्टा उल्टा सब लोग किया, पहले शेयर को सेल किया, पहले बाय किया। तो ज़्यादातर दोस्तों इसमें रिटेल निवेशक का लॉस हुआ है और बहुत पैनिक मतलब सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेबी को मतलब बोला गया था, और उन्होंने जो कदम लिया काफ़ी अच्छा कदम है, ये तो लेना ही था। तो दोस्तों इस शॉर्ट सेलिंग को बैन करने के ऊपर अब जो है कि मतलब कोई भी HNI हो या रिटेल निवेशक हो या बाहर का कोई भी मतलब बड़े बड़े निवेशक हो, वो शॉर्ट सेलिंग नहीं, नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जैसे कि अब किसी शेयर को आप मतलब पहले सेल कर दिया और अपने इच्छा अनुसार उस प्राइस के जिस प्राइस पे सेल किया उस प्राइस से नीचे आया बाई कर लेगा, तो ऐसा दोस्तों वो अब कर नहीं सकता है। तो अब जो है कि मतलब दोस्तों सेबी का जो गाइडलाइन आया 5 तारीख को, आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो में ये सर्कुलर लगा दिया हूँ, आप आराम डिटेल्स में देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसके मुताबिक दोस्तों अब कोई जो कि मतलब बड़े निवेशक हो या रिटेल निवेशक हो या कोई HNI हो या कोई बाहर के इन्वेस्टर हो, वो जो कि डायरेक्ट आकर के किसी भी शेयर को शॉर्ट करके डायरेक्ट उसको मतलब स्क्वायर अप नहीं कर सकता है ऐसा। और आइए दोस्तों हम सेबी ने कौन कौन सा पॉइंट रखा है उस पॉइंट को हम चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। सेबी की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ था ये 5 तारीख को, 5 जनवरी को, उस सर्कुलर में कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट किए हैं और कौन कौन से पॉइंट में क्या है नहीं है, हम इसको थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों सर्कुलर देखते हैं और आइए दोस्तों सेबी के इस सर्कुलर को हम विस्तार में समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इस सर्कुलर में पहला पॉइंट है, शॉर्ट सेलिंग शैल बी डिफाइंड एज सेलिंग ए स्टॉक विच द सेलर डज नॉट ओन एट द टाइम ऑफ ट्रेड। दोस्तों इसका मतलब है शॉर्ट सेलिंग को उस स्टॉक को बेचने के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो व्यापार के समय विक्रेता के पास नहीं है। मतलब दोस्तों जो स्टॉक अपने पास नहीं है उसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकेंगे, एक नंबर। दूसरे में ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर बाय रिटेल एंड इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर सेल बी परमिटेड टू शॉर्ट सेल। तो दोस्तों पॉइंट नंबर दूसरा का मतलब है सभी वर्गों के निवेशकों यानी खुदरा और संस्थागत निवेशों को शॉर्ट सेल करने की अनुमति होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार हम कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक के पॉइंट है बस उसी को हाईलाइट करेंगे और सभी पॉइंट पढ़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है नेकेड शॉर्ट सेलिंग शैल नॉट बी परमिटेड इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट एंड अकॉर्डिंगली ऑल इन्वेस्टर would be required to mandatory honor their obligation of delivering the securities at the time of settlement। तो दोस्तों इस पॉइंट का मतलब है भारतीय प्रतिभूति बाजार में नग्न शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और
तदनुसार सभी निवेशकों को निपटान के समय प्रतिभूति को विविध करके अपने दायित्व का अनिवार्य रूप से सामान्य करना होगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, नो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर शैल बी अलाउड टू डू डे ट्रेडिंग। मतलब दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूट हो, इन्वेस्टर हो, उनको इंट्राडे नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों उसके बाद आपको जैसे कि मतलब 7वां पॉइंट है, द सिक्योरिटी ट्रेड इन एफएनओ सेगमेंट शैल बी एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग। सेबी में रिव्यू द लिस्ट ऑफ स्टॉक दैट आर एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो भी स्टॉक एफएनओ के लिस्ट में है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसको पहले की तरह ही मतलब शॉर्ट सेल किया जा सकता है। जैसे पहले करते थे अभी वैसे कर सकते हैं। सिर्फ अभी शॉर्ट सेलिंग पे बैन उसी स्टॉक पे लगा है जो मतलब एफएनओ में नहीं है, जो या फिर अपने पोर्टफोलियो में नहीं है या फिर अपने पास नहीं है, उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकता है। इसी के ऊपर सेबी का ये सर्कुलर है और इसी में जो है कि मतलब बैन किया गया है। एक तरह से देखा जाए सभी के लिए सही है। और दोस्तों उसके बाद और एक पॉइंट और भी है, द इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर शैल डिस्क्लोज अप फ्रंट at the time of placement of order where the transaction in a short sell. However, retail investor would be permitted to make a similar disclose by the end of the trading hour on the transaction day. इसका मतलब है दोस्तों कि अगर किसी कारण कोई इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर अगर ये शॉर्ट सेल करना चाहता है तो उनको ऑर्डर डालने से पहले ही इसका जो है विवरण देना पड़ेगा, किस वजह ये शॉर्ट सेल है, ये क्या है, इस डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन इसी में दोस्तों रिटेल निवेशक को एक समय दिया गया है, अगर वो शॉर्ट सेल करते भी हैं तो उनको जो एक मतलब उसी दिन अपना पोजीशन स्क्वायर अप करने के समय उसको ये डिस्क्लोज पूरे दिन के अंदर किसी भी वक्त अपना डिस्क्लोज कर सकता है। उनको ये बताना होगा कि शॉर्ट सेल है या क्या है या क्यों किए हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सेबी का सर्कुलर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट डाल दें, मैं कोशिश करूंगा उसको डिस्क्लोज मतलब समझाने का। तो दोस्तों मैं इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।